हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन। देखते हैं आज के दिन हमारी बैंक निफ्टी मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया और कल के दिन यानी कि ट्यूसडे के दिन मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर सकती है। कल हमने क्या डिस्कशन की थी, अगर मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट करेगी तब हम उसमें एंट्री ले सकते हैं, या गैप अप के बाद मार्केट रीटेस्ट करेगी तब हम मार्केट के अंदर जो है एक ट्रेड कर सकते हैं। दूसरा, मार्केट आज क्या किया, फ्लैट ओपन होते ही फटाक देगी ऊपर गई और ऊपर जाते ही 47,475 का अपना जो एक लेवल है वो मार्केट में फाइंड आउट हुआ और बहुत अच्छे तरीके से मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट किया। वहीं से मार्केट बिल्कुल नीचे आई। अब यहां से हमें क्या मिला है ना, पहले 3 वाली कैंडल से ही हमें चीजें समझ में आती हैं, या मैक्सिमम 4th कैंडल के साथ हमें चीजें समझ में आ जाती हैं। बायर एकदम से एक्टिव हुए, इस पॉइंट से सेलर एकदम मार्केट को नीचे ले आई। बायर्स ने फिर ट्राई किया मार्केट को ऊपर लेके जाने का, बट यहीं पे मार्केट कंसोलिडेट करती रहेगी। अब सेलर्स क्या कह रहे हैं, सेलर्स कह रहे हैं कि 47,475 का लेवल मार्केट क्रॉस ना करे। और जो बायर्स हैं, सॉरी, जो यहाँ पे बायर्स हैं वो क्या कह रहे हैं कि ये वाला जो जोन है ना, ये वाला जो जोन है यानी कि 47,300 वाला जो एक लेवल है, इसके नीचे मार्केट ना जाए। तो यहां से बायर अग्रेसिव हो रहे हैं और ऊपर से सेलर जो है वो अग्रेसिव हो रहे हैं, सेल कर रहे हैं। तो पहली एक कंडीशन ही हमें यही दे देती है। बायर्स ने फिर मार्केट को ऊपर लेके जाने की कोशिश की, थोड़ा देर सस्टेन करने की बजाय इमीडिएटली मार्केट ने 3 कैंडल के साथ मार्केट को यहीं पे लाके खड़ा कर दिया। सिंपल। अब दोनों अपनी अपनी जगह अड़े हुए हैं, जिसकी वजह से सारा दिन मार्केट के अंदर कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ ये 100 पॉइंट के आसपास की मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्केट है, इससे ज्यादा मार्केट के अंदर कुछ भी नहीं हुआ। एक कैंडल के बाद दूसरी बड़ी कैंडल चलना भी आज के दिन मार्केट में पॉसिबल नहीं था। अगर इस वीक को भी लगाऊं तो 150 पॉइंट की एक रेंज के अंदर बैंक निफ्टी मार्केट जो है मूव कर गई। वो इतना बड़ा इंडेक्स सिर्फ 150 की रेंज में मूव कर गया, जिसकी एक कैंडल कम से कम 200 पॉइंट की होती है जब ये चलना शुरू करता है ना। तो जिन लोगों ने कल वाली एडवाइस को जो है फॉलो किया होगा कि अगर अपर साइड ट्रेड करेंगे तो लो क्वांटिटी के साथ करेंगे, सिर्फ 10% की, या जो सेफ ट्रेडर हैं वो अवॉइड कर दीजिए जो रिस्क नहीं लेना चाहते। तो दोनों एडवाइस ने आज आप लोगों के बहुत लॉसेस जो हैं वो बचा लिए होंगे। अगर फिर भी आप लोगों ने इसमें ट्राई किया होगा, फिर फॉर श्योर लॉस में कन्वर्ट किया होगा, चाहे वो आपका 2000 का लॉस है, चाहे 500 का लॉस है, चाहे 1000 का लॉस है ना। अब कल के दिन देखते हैं मार्केट किस तरीके से परफॉर्म करती है। सबसे पहली, ये नीचे मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे लाइन लगाई है, थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम करता हूँ 30 मिनट का, सो दैट आप लोगों को समझ में आए कि लाइन कहां से है ना। अब यहाँ पे आप लोगों को समझाएगा 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे कि मार्केट यहां से भी सपोर्ट ले रही है, यहां से भी सपोर्ट ले रही है। सो 2 पॉइंट मुझे मिले, थर्ड पॉइंट के लिए मैंने यहाँ पे मार्केट के अंदर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी। अब यहाँ पे क्या है, एक तो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है और एक डायनेमिक सपोर्ट है। जिन लोगों ने संडे के दिन मेरा लर्निंग सेशन ज्वाइन किया था, उन लोगों को ये ट्रेंड लाइंस मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाई थी कि मार्केट एक्चुअल में करती क्या है और किस तरीके से मार्केट को बिहेव करना चाहिए। मार्केट इसी पॉइंट के ऊपर देखो कंसोलिडेट कर रही है। अब उन लोगों को पता चल गया कि इसका ब्रेकआउट किस तरीके से मार्केट में पॉसिबल होगा। सो नीचे के साइड ये ट्रेंड लाइन है, एक हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन मार्केट के अंदर हमें दिख रही है। अगर मैं अपर साइड की बात करूं तो अपर साइड मार्केट के अंदर आप लोगों को कल वाली एडवाइस को फॉलो करना है 10% क्वांटिटी के साथ, और जो लोग सेफ ट्रेड करना चाहते हैं है ना, वो मार्केट को कल के दिन भी अवॉइड कर सकते हैं। बेशक मार्केट जितना मर्जी चली जाए, अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग ट्रेड कर सकते हो तो 10% की क्वांटिटी के साथ आप लोगों को ट्रेड करना है, अपने खुद के सेटअप्स को यूज करके, है ना। यहाँ पे देखो, कुल मिला के अगर मैं एनालिसिस दे रहा हूं उसका मतलब ये नहीं है कि ये सेटअप है ना, ये सेटअप नहीं होता। अगर मैं हूं या कोई भी हो यूट्यूब के ऊपर, अगर आप लोगों को बता रहा है कि अगर मार्केट इसके ऊपर निकलती है तो यहां तक जाएगी, बट मार्केट ये जो ट्रेवल करेगी, देखो 2 ही डायरेक्शन है मार्केट के अंदर ट्रेवल करने के लिए, या तो अपर साइड या नीचे साइड, बट आप लोगों को एंट्री करने के लिए सेटअप की जरूरत होती है। ठीक है, ये सेटअप हर किसी का अपना अपना होता है। कोई मूविंग एवरेज के साथ बनाता है, कोई इंडिकेटर के साथ बनाता है, कोई प्राइस एक्शन देखता है, कोई कैंडल स्टिक देखता है, कोई पैटर्न्स देखता है ना। वो हर किसी की एंट्री अपने सेटअप पे होती है। बट
अगर बुलिश मार्केट है तो उनके बुलिश के लिए सेटअप्स होते हैं, अगर बेरिश मार्केट है तो उनके बेरिश के लिए सेटअप्स होते हैं। हम क्या डिसाइड करते हैं, क्या एनालिसिस देखते हैं, हम मोमेंटम देखते हैं। ये नहीं है कि मार्केट सीधा ऊपर ओपन हुआ और ये लाइन क्रॉस किया और उसके अंदर एंट्री ले ली। जब एंट्री आपको यहाँ पे लेनी है तो आप लोगों का वो सेटअप यहाँ पे बनता होना चाहिए, तभी वो एक बहुत अच्छी एंट्री और एक प्रॉफिटेबल ट्रेड होती है। आपके सेटअप के हिसाब से आप लोगों को टारगेट भी मिलता है प्लस स्टॉप लॉस भी मिलता है, और इस सेटअप की आप लोगों के पास एक पर्टिकुलर एक्यूरेसी होती है जिसके साथ आप लोगों को मैक्सिमम प्रॉफिट और लॉसेस का पता चलता है, जो एक रेशो होती है, रिस्क रिवॉर्ड रेशो जिसको बोलते हैं। सिंपल, कल के दिन अगर मार्केट हमारी फ्लैट ओपन होने के बाद इस पॉइंट के ऊपर निकलेगी, यानी कि 47,475 के ऊपर निकलेगी, तो फॉर श्योर कॉल की पोजीशन बना सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि 10% क्वांटिटी के साथ, अगर सेफ ट्रेडर हो अवॉइड भी कर सकते हो। कोई जरूरी नहीं है कि कल के दिन मार्केट के अंदर कुछ ज्यादा बड़ी क्वांटिटी के साथ आप ट्रेड करोगे, अदरवाइज 10% क्वांटिटी अपनी लो कर दो, ठीक है। सिंगल लॉट के साथ भी आप ट्रेड कर सकते हो, है ना, बैंक निफ्टी के अंदर। तो पहला टारगेट आपको 47,798 का यहाँ पे नजर आ सकता है। दूसरा हमें 48,141 का लास्ट टारगेट मिलेगा। हालांकि यहाँ पे हमारे पास 48,000 का स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल लेवल अवेलेबल है। मार्केट फंस कहाँ रही है, मार्केट फंस रही है 47,500 के साइकोलॉजिकल लेवल के पास। अगर प्राइस एक्शन के साथ देखा जाए तो 47,475 का एक प्राइस एक्शन के साथ साइकोलॉजिकल लेवल को मार्केट रिस्पेक्ट कर रही है। सिंपल, इतनी सी कहानी। अपर के साइड हमारे कॉल की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से हो सकती है। दूसरी चीज, अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाए तो उसको एक बार यहां पे रिटेस्ट करना चाहिए, फिर मार्केट के अंदर एक कॉल की डायरेक्शन बनेगी। फॉर श्योर आप लोगों के यहाँ पे सेटअप्स कल के दिन बनते होने चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पे बन के उसको ब्रेक कर रही है तब आप लोगों की सेटअप के ऊपर एंट्री होनी चाहिए। गैप अप के बाद अगर मार्केट यहाँ पे आ रही है तब आपके पास सेटअप होना चाहिए। अगर गैप अप ओपन होके मार्केट अपर साइड जा रही है तो यहाँ पे आप लोगों का वो सेटअप होना चाहिए इस लेवल के पास, फिर हमारा ये नेक्स्ट वाला लेवल मार्केट के अंदर मिलेगा। सिंपल, इतनी सी चीज। अब सेटअप को अगर थोड़ा सा मैं जो है एक्सप्लेन करूं, जैसे मार्केट में पहली 5 मिनट की कैंडल बनी, दूसरी 5 मिनट की कैंडल बनी, तीसरी 5 मिनट की मिली, फिर यहाँ पे एक हैमर कैंडल बन गई, फिर उसका हाई ब्रेक हो गया, तो ये एक सेटअप है जो एंट्री लेने के लिए है। फिर मार्केट ऐसे ऐसे करके अपर साइड निकल सकती है। या फिर दूसरा क्या है, मार्केट यहीं पे कंसोलिडेट कर रही है, ठीक है, छोटी छोटी कैंडल्स बना रही है, डोजी बन रही है, कुछ भी बन रही है, एक बीच में यहाँ नीचे आके एक हैमर बन गई यहाँ नीचे, है ना, जो इन सब कैंडल के नीचे है। यहाँ पे रखो स्टॉप लॉस, इसके ऊपर ये रेंज जैसी ब्रेक करेगी, है ना, ये रेंज जैसी ब्रेक करेगी, उसके ऊपर आप लोग एंट्री कर सकते हो। तो ये सेटअप्स होते हैं, यहाँ पे आप लोगों को एंट्री करनी है। तो कॉल के डायरेक्शन में कुछ इस तरीके से है। अगर पुट की डायरेक्शन की बात करूं तो आधे घंटे का, जैसे मैंने आप लोगों को चार्ट दिखाया कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन हमें नजर आ रही है, जहां पे सपोर्ट और सपोर्ट मार्केट में है, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी है और डायनेमिक सपोर्ट भी मार्केट के अंदर हमें नजर आ रही है, ठीक है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर देखें तो सिंपल सिनेरियो है, अगर मार्केट कल यहीं पे कंसोलिडेट करने के बाद, अगर आप इसको खींच दो तो यहां पे कंसोलिडेट करने के बाद मार्केट इसको ब्रेक करके नीचे आएगी, तो सिर्फ यहां से लेके यहां तक का एक रिस्की जोन है ना, कहां तक का, 47,000 तक का एक रिस्की जोन है। जैसे 47 को क्रॉस करेगी मार्केट तो हमें 46,500 तक का एक बहुत अच्छा मोमेंटम नजर आ सकता है, और 46,305 तक का ये मोमेंटम दिख सकता है, क्योंकि जिन लोगों के 47,000 के नीचे यहाँ पे स्टॉप लॉसेस पड़े हैं वो हिट होंगे और एक अच्छा मोमेंटम हमें नजर आएगा। और याद रहे, अभी भी मार्केट के अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग जो है वो अभी भी पेंडिंग है, इसलिए बायर्स जो हैं अपर डायरेक्शन के अंदर इंटरेस्टेड नहीं है। बट जो बायर्स यहाँ पे जबरदस्त मार्केट को आज के दिन अपर के साइड मार्केट को रोक के रखा और सेलर्स ने अपर साइड से मार्केट को रोक के रखा, अब ये ज्यादा दिनों तक इसको रोक नहीं रखेंगे, है ना। या तो सेलर्स को पीछे हटना पड़ेगा या फिर बायर्स को पीछे हटना पड़ेगा। जिस साइड भी मार्केट में ये दोनों में से कोई एक वीक होगा उसी डायरेक्शन के अंदर मार्केट मूव कर जाएगी। तो दोनों डायरेक्शन के अंदर हमारे प्लान्स होने चाहिए। और ज्यादा वीडियो के अंदर कुछ है नहीं। हाँ, आप लोगों के लिए ऐप मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दी है और कोर्स का भी लिंक मैंने इसी के अंदर ऐप के अंदर अपलोड है। प्लस आप लोगों को F1500 का कूपन कोड मैंने दिया है,
जिन लोगों को कोर्स करना है, एडवांस ऑप्शन ट्रेडिंग का कोर्स जिन लोगों को करना है और बहुत जो है एक लो प्राइस के अंदर करना है ना, वो आप लोग इसमें देख सकते हैं। सिंपल, और ज्यादा वीडियो के अंदर कुछ है नहीं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का चैनल भी दिया गया है, आप उसको भी फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, सो दैट आप लोगों को कोई ना कोई लाइव जो है अपडेट मैं आप लोगों को दे सकूं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।